हो सकता है बीच में ना मैं कुछ रिलीजन्स का रेफरेंस दूं, फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म, हो सकता है इस्लाम, हो सकता है क्रिश्चियनिटी, हो सकता है बुद्धिज्म, बट इन नो वे आई एम टॉकिंग अबाउट वन रिलीजन. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू टुडे इज कि मैं उन सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपको अल्टीमेट ट्रूथ के बारे में बिल्कुल क्लियरली बताने वाला हूं कि वो क्या है, क्यों है और वहां तक कैसे जाना है. मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं कि मैंने क्या किया. सबसे पहले तो जो अपने अंदर से जो गंदगी भरी हुई थी अपनी बॉडी में और अपने माइंड में, उसको साफ किया. मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको योग में जो 8 स्टेप्स बताए हुए हैं उसके तरीके से आप साफ कर सकते हो. लेकिन मोटा मोटा जो है उन 8 स्टेप्स को भी अगर सिंपल 3 स्टेप्स में डिवाइड करना हो तो पहला है कि अपनी बॉडी और माइंड को साफ करो, या ये कह लो पहला है बॉडी को साफ करो. सबसे पहले बॉडी साफ नहीं है तो माइंड क्या साफ होगा? फिजिकल बॉडीज. अपनी फिजिकल बॉडीज को साफ करो. कैसे साफ करोगे? कर्म करो, एक्सरसाइज करो, भागो, मतलब रुको मत. या फिर जो खाने पीने की चीजें उस पर ध्यान दो. किस तरीके से करते हैं उसके 1000 तरीके हैं. सबको पता है डिटॉक्सिफिकेशन किसे कहते हैं, नेचुरोपैथी किसे कहते हैं. नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को साफ करो, अननेचुरल तरीके से नहीं. जितनी आप एक्टिविटी करोगे उतनी बॉडी साफ होती चली जाएगी. चाहे आप योगा करो, चाहे आप एरोबिक्स करो, चाहे आप भागो, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स खेलो, बॉडी को साफ करो. बॉडी जो लेथार्जिक मोड में है, जो इनएक्टिव मोड में है, उसको ऊपर ले आओ. इनएक्टिव से एक्टिव कर दो. क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना किसी को भी? अगर हल्का सा भी हो मेरे को रोक देना वहीं पर. बॉडी को आपने साफ कर दिया, 1000 तरीके हैं करने के. माइंड को साफ कर दिया, कैसे करोगे? बुक्स पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी चीजें पढ़ो, जो पढ़ने में अच्छा लगता है वो पढ़ो. अच्छी जगहों पे जाओ. अगर आपको गुरुद्वारे में जाकर के अच्छा लगता है गुरुद्वारे में चले जाओ. मंदिर में जाकर के अच्छा लगता है मंदिर में चले जाओ. मस्जिद में जाकर के अच्छा लगता है वहां चले जाओ. चर्च में अच्छा लगता है चर्च में चले जाओ. कैसे भी, जहां भी आपका माइंड के बीच में गैप्स आने लग जाए, माइंड एंड नो माइंड. देखो, एक तो आपका स्टेट है जहां आप अनकॉन्शियस हो, डीप स्लीप में हो, मतलब गहरी नींद में हो, उस टाइम यू आर अनकॉन्शियस. एक है जब आप कॉन्शियस हो. कॉन्शियस में 2 चीजें होती है, या तो आप अपने माइंड में होते हो या देयर इज नो माइंड. मतलब या तो थॉट्स होते हैं या नहीं होते. जब भी थॉट्स नहीं है, आप समझ जाओ उस मोमेंट में आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए उससे. ऐसे मोमेंट्स आप सबने अपनी लाइफ में बहुत बार फील किया होंगे, बट वो आते हैं लेकिन ग्लिम्सेस की तरह निकल जाते हैं. एट टाइम्स अट्रैक्शन में भी देयर इज अ ग्लिम्स ऑफ ट्रू लव व्हिच कम्स फ्रॉम विद इन, और फिर उस मोमेंट में माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, माइंड जीरो हो जाता है, तब आप कनेक्ट हो जाते हैं. तब ये और ये कनेक्टेड है. लेकिन जैसे ही कनेक्ट होते हो इमीडिएटली माइंड बीच में आता है, अरे क्या कर रहा है, क्योंकि माइंड की एग्जिस्टेंस खत्म. माइंड क्यों कनेक्ट होने देगा आपको? माइंड आ जाता है, खटक बीच में आ जाता है, वापस से क्लियर आ गई. इट्स सो फास्ट, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड कि आपको पता भी नहीं लगता. अब ये गैप्स जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, ये जो गैप्स हो रहे हैं ना बीच में, कभी एक दिन में आपके पास में 1 सेकंड के लिए आ रहा है, 2 सेकंड के लिए आ रहा है. धीरे धीरे क्या होगा, जब आप ऑब्जर्व करने लग जाओगे, अवेयर होने लग जाओगे ऐसी चीजों में जिससे आपका कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आप पेड़ को देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बारिश को देख रहे हो, आप नेचर के पास में हो, आप कुछ भी, आप अपने आप को ही देख रहे हो. अपने हाथ को देख करके आप क्या सोचोगे, ये बताओ ना. आप अपने हाथ को देख रहे हो, माइंड क्या होगा? ब्लैंक हो जाएगा. माइंड को कुछ मिल ही नहीं रहा ना कोई अच्छा बन रहा है ना बुरा मिल रहा है, मतलब माइंड न्यूट्रल हो गया, मतलब माइंड जीरो हो गया. जैसे ही माइंड इवन हुआ तो आप अवेयरनेस में चले गए. ये मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन है. इसको आप 24 घंटे में से जितना चाहे उतना कर सकते हो. सीढ़ियां चढ़ रहे हो, माइंड को ब्लैंक कर दो, सिर्फ अवेयर हो जाओ जो आप कर रहे हो उससे रिलेटेड. काम कर रहे हो, उस काम में पूरे तरीके से खो जाओ. आपको पता ही नहीं होना चाहिए आप काम कर रहे हो, अच्छा है काम, बुरा है, ये है वो. ये भी क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो बॉडी को आपने प्योर कर लिया, माइंड को प्योर कर लिया. जैसे ये चीजें होती है, ऑटोमेटिकली आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ने लग जाते हो जो इस बात पे चल रहे होते हैं. ऑटोमेटिकली आप नहीं भी चाहोगे तो हो जाएगा. जैसी ये स्टेट आती है तो मेरे को वो एक मेरा फ्रेंड मिला, उन्होंने मुझे बताया कि वो विपासना कर रहे हैं. आई वेंट देयर. उससे पहले मैं TM कर चुका था. TM इज ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन. ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जिसमें एक मंत्र होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, और उस मंत्र को आपको थोड़ी थोड़ी देर में बोलना होता है, और फिर वो जा करके धीरे धीरे वो ट्रांसेंड हो जाता है, वो मंत्र छूट जाता है. सिंपल है. मतलब बेसिकली मेडिटेशन क्या होता है, उसमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है आपको. अभी क्लियर हो रहा है या कुछ डाउट आ रहा है? हल्का सा डाउट आ रहा है ना? हाँ, हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा है. देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको पहले, फिर मैं एग्जैक्टली बता दूंगा मैंने क्या किया. अल्टीमेट मकसद क्या है, लोग अलग अलग तरीके से उसको देख रहे हैं. लोग बोलते हैं ब्रेथ को आप देखते रहो, ब्रेथ जब आप कंट्रोल कर लोगे तो माइंड अपने आप कंट्रोल हो जाएगा. जब ये सच है तो इसका उल्टा भी सच होना चाहिए. अगर आप माइंड को कंट्रोल कर लोगे तो क्या होगा?
ब्रेथ कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, कुछ बोलते हैं ये सही है, कुछ बोलते हैं वो सही है, मैं कहता हूँ दोनों ही सही है, दोनों सही है। आप अपने माइंड को जीरो कर दो, ब्रेथ अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। आप अपनी सेंसेशंस को देखते रहो, अगर आपके पूरा ध्यान अपनी एक ही पॉइंट पे, एक ही सेंसेशन पे है, तो धीरे 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 माइंड भी फोकस हो जाएगा, ब्रेथ भी ठीक हो जाएगी। बॉडी एंड माइंड आर सीमलेसली कनेक्टेड, बॉडी माइंड एंड ब्रेथ। ब्रेथ देखने में बॉडी का पार्ट लगती है, लेकिन है भी और नहीं भी। ब्रेथ इज सो प्योर। समझ गए? यहां तक क्लियर है कि जहां भी आपका एक जगह पे ध्यान जाएगा, तो बजाय तीनों चीजों को कंट्रोल करने के, एक चीज को आप कंट्रोल करो जो आपके अंदर से आ रहा है। मुझे सबसे आसान लगता है माइंड को कंट्रोल करना थ्रू मंत्र, क्योंकि उसमें खट हो जाता है काम। जिस तरीके से आपको सेंसेशंस देखने में, करने में, जिस काम को करने में आपको कई दिन लगेंगे या कई महीने लगेंगे, वो काम आप यहाँ पे कुछ मिनटों में कर सकते हो। देखो ना कितना आसान है। आप आंख बंद कर रहे हो और एक मंत्र बोलते चले जा रहे हो, मन में बोलते चले जा रहे हो, तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिल गया ना ध्यान लगाने के लिए। ब्रेथ को आप देख रहे हो, तो ब्रेथ को देखने की आपकी आदत नहीं है। देखो ना, हमारी माइंड की आदत अभी किस चीज की है? हम 24 घंटे सोचते रहते हैं, तो उसी को देखो ना, जो हैबिट पैटर्न है उससे बाहर क्यों जा रहे हैं? हमारी आदत है सोचने की, तो सोचने के लिए अभी 1000 थॉट चल रहे हैं। अगर हम एक थॉट दे दें तो वो सोचना हमारे लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो हमारा नेचर है। बट ब्रेथ देखना हमारा नेचर नहीं है। ब्रेथ देखने को किसी को कह दिया जाए तो क्या होगा? एकदम बौखला जाएगा, वो कहेगा क्या हो रहा है यार, दिस इज नॉट द बेसिक नेचर ऑफ माई माइंड, क्यों करवा रहे हो मेरे से ये सब? सेंसेशंस देखने को कह दिया जाए, यार क्या सेंसेशंस दिखा रहे हो? मेरी आदत नहीं है सेंसेशंस देखने की, आदत ही नहीं ना माइंड को। आदत किस चीज की है? मंत्र की। सिंपल। मंत्र ऐसा होना चाहिए जिसका कोई मतलब ना हो, मतलब कि जिसका कोई इमेज ना बने। तो मैं चला गया वहां पे विपासना, उन्होंने मेरे को बताया, मुझे कुछ नहीं पता था वहां क्या होने वाला, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, उठ करके पहुंच गया वहां पे।